हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का पुनः फंडामेंटल इंग्लिश क्लासेस सहरसा में। पुनः फिर आज टाइम एंड टेंस में मैं क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तक मैं आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी सवाल करते हैं कि सर टाइम एंड टेंस से प्रश्न किस तरह का पूछा जाता है, किस किस तरह का प्रश्न रहता है। तो इसको समाप्त करने के बाद मैं सारा चीज़ आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगा। आशा है ज़रूर आप लोगों के पास कोई किताब होगा, किताब से प्रैक्टिस सेट बना लीजिएगा। बनाने का तौर तरीका हम यहाँ बता देंगे, लेकिन पहला ज़रूरी है कि इसको ख़त्म किया जाए, टाइम एंड टेंस को ख़त्म किया जाए, तब वो बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो चलते हैं। मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तक आप लोगों को बता दिया हूँ। आज बताने जा रहा हूँ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस सबसे पहला सवाल फिर वही उठता है, व्हाट इज पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस refers to past time। बस एक ही लाइन में आंसर समाप्त। पास्ट टेंस रेफर्स टू पास्ट टाइम। जिस प्रकार प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, ठीक उसी प्रकार पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है। इस टेंस को पढ़ना है। मैं सभी टेंस में आप लोगों को बताया हुआ हूँ कि क्रिया बटा हुआ है। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में इंडिफिनिट वर्क, इम्परफेक्ट में डायनेमिक वर्क, परफेक्ट में एफेक्टेबल वर्क, कंटिन्यूस में टाइम बाउंडेड वर्क। तो ठीक इसी तरह से पास्ट इंडिफिनिट में, तो याद कीजिए प्यारे विद्यार्थियों, याद कीजिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जितनी भी क्रिया है ग्रामर में उसको 2 मोड में बांटा गया है। एक का नाम है एफेक्टेबल और दूसरे का नाम है नॉन एफेक्टेबल। तो सदा याद रखिएगा, इस टेंस में नॉन एफेक्टेबल वर्ब बनाया जाता है। नॉन एफेक्टेबल वर्ब इस टेंस में बनाया जाता है। नॉन एफेक्टेबल का मतलब क्या हुआ? वह क्रिया जिसके समाप्त होने के बाद उसका प्रभाव सदा के लिए रह जाता है। जैसे आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का प्रतिपादन किया था। कब किया था? बहुत दिन पहले, लेकिन किया था, ठीक है। ये उसका प्रभाव जब तक दुनिया रहेगी तब तक रह जाएगा। ऐसे ही क्रिया का नाम है नॉन एफेक्टेबल। तो नॉन एफेक्टेबल वर्ब इस टेंस में बनाया जाता है, ठीक है। अब लिखिए भाई, नॉन एफेक्टेबल वर्ब which has been finished is called present, is called past indefinite tense, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा,
छोटा सब ग्रामर में, जूनियर ग्रामर में, रूबी ग्रामर में, छोटा बच्चा जूनियर क्लासेस के ग्रामर में लिखा है कि भूतकाल में जो काम हो रहा था मैंने समाप्त हो गया, भूतकाल में हो रहा था। अरे भूतकाल आएगा कहाँ से भाई? जिस समय काम समाप्त होगा वो प्रेजेंट होता है। तो काम का समाप्त होना बराबर पास्ट इंडिफिनिट। फर्क इतना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में इफेक्टेबल और पास्ट इंडिफिनिट में नॉन इफेक्टेबल। इफेक्टेबल के बारे में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में आप लोगों को पढ़ा दिया है बिल्कुल। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो जाए तो आप फ़ोन से हमें कांटेक्ट कर दीजिएगा या फिर कमेंट कीजिएगा। कमेंट में से आपको संतुष्टि मिल जाएगी। फिर भी अगर सवाल आपके सामने में आ जाए तो मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। कोशिश करता हूँ फुल्ली मैच्योर रूप से आपको समझा दूँ। कोई दिक्कत है? जैसे मान लीजिए भाई एक वाक्य दे दो, गांधी जी ने कस्तूरबा से शादी की थी। कब किया था? बहुत दिन पहले हो गया भाई, लेकिन इसका प्रभाव आज भी दुनिया में है और जब तक सूरज चांद रहेगा उसका प्रभाव रह जाएगा। कोई भी पूछेगा कि गांधी जी किससे शादी किया था तो आपको कहना होगा कि गांधी जी किससे शादी किया था, तो आपको कहना होगा कस्तूरबा से। तो देख लो भाई, गांधी जी मैरिड विथ कस्तूरबा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है भाई? चलिए, यही है पास्ट इंडिफिनिट। तो इसका फार्मूला लिख लीजिए, स्ट्रक्चर। रिमार्क क्या हुआ भाई? रिमार्क नॉन इफेक्टेबल वर्ब, पास्ट इंडिफिनिट होता है, इंडिफिनिट होता है। समझ में आ रहा है विद्यार्थी? अब इसका स्ट्रक्चर में आ जाइए। स्ट्रक्चर यही है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। जैसे भाई सबका जन्म तिथि है, जैसे देखिए मेरा जन्म 2 अक्टूबर 2009 में हुई है। मान लो यही है। अब यहां देखना है वर्ब कौन है? जन्म लेना। ये नॉन इफेक्टेबल है। जन्म ले लिया, सदा इसका प्रभाव रह जाएगा। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? मेरा जन्म। लेकिन ये जन्म दिया हमको किसने? जन्म दिया है माँ ने। इसलिए जन्म से संबंधित जितने वाक्य हैं सब पैसिव वॉइस में बनेगा। ये इंग्लिश का नियम है। तो आई वॉज बॉर्न, पैसिव वॉइस का रूल है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आता है और उसके बाद एक्सिलरी वर्ब आता है और सदा V3 का प्रयोग होता है। इसलिए पास्ट इंडिफिनिट है
तो पास्ट का ऑक्सिलरी वर्ब वाज वेयर है, तो आई वाज बॉर्न, है ना। कब भाई? ऑन 2 अक्टूबर 2000 इन 2009। बैठ गया दिमाग में? ये पास्ट इंडिफिनिट में बना, पैसिव वॉइस में इसलिए बना कि जन्म देने वाले जो भी जन्म लेते हैं उसकी माँ जन्म देती है, सब्जेक्ट वही है। तो भारत सांस्कृतिक देश है, यहाँ इस तरह से नहीं बोला जाता है कि मेरी माँ ने मुझको 2 अक्टूबर 2009 में जन्म दिया। नहीं, मेरी जन्म 2 अक्टूबर, तो जन्म देने वाला कौन होगा? मेरी माँ होगा। वो लॉन लुप्त है, भोग में है, इसलिए उसको पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है भाई? चलिए तब फिर आगे बढ़ते हैं, यही फार्मूला है। अब लिखिए, एफेक्टेबल वर्क भी पास्ट इंडिफिनिट में बनाया जाता है। अब आइए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है एफेक्टेबल वर्क किस में बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। और फिर आज बता रहे हैं कि एफेक्टेबल वर्क पास्ट इंडिफिनिट में भी बनता है। तो ज़रूर कोई न कोई बात होगा, ठीक है। वो बात क्या होगा, इससे संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? जैसे हम लोग जानते हैं खाना एफेक्टेबल वर्ब है, देख दो, जैसे दे देगा क्वेश्चन देता है, क्या देता है? fill up the blanks suitable forms of verb which is given in bracket। ब्रैकेट एकदम सस्पिशन वाला वाक आपको दे देगा ही, खाली जगह छोड़ देगा फूड यस्टरडे नाइट, ये दे देगा। और यहाँ पर अब आपको वर्ब दे देगा इट। खाली जगह को भरना है सुटेबल फॉर्म से। तो अब आप लोग अंदाज़ा लगाइए, तो आप लोग तो कहिएगा भोजन करना एफेक्टेबल वर्ब है सर, वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, तो V3 आना चाहिए, V3 यहाँ ये नहीं, ठीक है। इट है, इट्स है, तो मार दीजिएगा V5, ये हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये यस्टरडे बीता हुआ, ये पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम है, मतलब गत रात, जो रात बीत गया है उस रात में वो खाना खाया था, इसलिए ये आ जाएगा, एट लग जाएगा, ATE। इस तरह का वर्ब कंपटीशन में भी पूछता है, बैंक में भी पूछता है, रेलवे में भी पूछता है, और मैट्रिक में भी पूछता है, इंटर में भी पूछता है, CBSE बोर्ड में भी पूछता है। तो घबराइए नहीं, इस तरह का बहुत सा एक्सरसाइज हम आप लोगों को बनवा देंगे, ये तय है। पहले पूरा टाइम एंड टेंस को ख़त्म करना है, उसके बाद यही सवाल आप लोग फ़ोन पे कर रहे हैं कि सर हम लोग समझे नहीं, कैसे उसका क्वेश्चन रहेगा, कैसे उसका बनाया जाएगा। तो ये बात तो सही है कि मैंने पूरा अभी पढ़ाया नहीं है, प्रेजेंट ख़त्म किया था, पास्ट में फिर दूसरी लाइन में चले गए थे हम, फिर आप लोगों का फ़ोन से हम मजबूर होना पड़ा, हमको बताना पड़ा, ठीक है। तो हम बताने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का
तो एफेक्टेबल वर्क भी बेटा पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। कब? जब वर्ब के साथ पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम मिला हुआ हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। जैसे लिख लीजिए एफेक्टेबल वर्ब, एफेक्टेबल वर्ब भी पास्ट इंडेफिनिट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है जब वर्ब के साथ पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम, पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग हो। तो पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? लिख लीजिए पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम एक शब्द है जिससे बीते हुए समय का बोध होता है। पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम एक शब्द है जिससे बीते हुए समय का बोध होता है, समय का बोध होता है, बोध होता है। जैसे यस्टरडे, लास्ट डे, प्रीवियस डे। और कवि लोग एक रचते हैं यस्टर्न डे भी लिख सकते हैं, YESTERN, एस्टर्न डे। सब का अर्थ ये हो गया बीता हुआ कल, माने गत दिवस। ठीक है, उसी तरह से लास्ट ईयर भी लिख सकते हैं, लास्ट ईयर, गत वर्ष, कुछ भी माने बीता हुआ समय। तो ये बीता हुआ समय अगर एफेक्टेबल क्रिया के साथ हो तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाइए। जैसे गत दिवस में बाजार गया था, कब गए थे? कल। तो देखते इस कल के वजह से वाक पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर ये एस्टरडे नहीं होगा तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। आई हैव गॉन टू मार्केट ये हो जाएगा, लेकिन एस्टरडे लग गया, बीता हुआ समय को बता रहा है। कोई दिक्कत है भाई? चलिए अब अगला पॉइंट में चलते हैं भाई। अगला पॉइंट में लिखिए हैबिचुअल एक्शन। भी पास्ट इंडेफिनिट में
बनाया जाता है। तो अब यहाँ आ जाइए हैबिचुअल एक्शन, मतलब आदत बताने वाली क्रिया, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो आदत बेटा दो ये होता है, एक गुड हैबिट, एक बैड हैबिट। तो गुड हैबिट को गुड तरीके से बनाना है और बैड हैबिट को बैड तरीके से बनाना है। दोनों तरीका पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। चलिए भाई, जैसे लिख लीजिए बैड हैबिट, मतलब बुरी आदत। इसे मार्जिनल वर्ब यूज्ड टू से बनाया जाता है, यूज्ड टू से बनाया जाता है, क्योंकि ये बैड हैबिट है। जैसे ही यूज्ड टू ड्रिंक, ही यूज्ड टू ड्रिंक। क्या अर्थ हो गया? वो शराब पिया करता था, अब नहीं पीता है। ठीक है, अब देखिए भाई, ये बैड हैबिट है। उसी को अगर हम गुड हैबिट में बनाएं, गुड हैबिट के लिए गुड हैबिट के लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करना अच्छा होता है। अच्छा होता है। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? इस पर एक सवाल खड़ा हो गया, सर हम लोग तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं समझे। हाँ, तो गुड हैबिट के लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का करना अच्छा होता है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? आप लोग मैथ में पढ़े हैं, स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में पढ़े हैं, मोडियम मोड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? वो अमाउंट जो बार बार आता है। तो वो आदत जो बार बार होता है उसी को हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से बनाएंगे। तो बुरी आदत को यूज से बनाना है और अच्छी आदत को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से बनाना। जैसे मोहन सच बोला करता है, करता था, अब नहीं, मोहन सच बोला करता है, तो हो जाएगा मोहन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा ऑलवेज, मोहन ऑलवेज spoke the truth, मोहन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ये भी बना सकते हैं, मोहन नेवर टोल्ड ए लाई, मोहन कभी झूठ नहीं बोलता था। तो क्या बोलता था? सच बोलता था। यही बात हो गया बेटा। तो ये ऑलवेज और नेवर, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, लिखना है तो ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ETC कर दीजिए, मिल जाएगा किताब में, आप लोग देख लीजिएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट में।
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है तीसरा पास्ट इंडेफिनिट का। had better, had better, had sooner, had sooner, had better, had sooner, would sooner, would sooner। उसके बाद देखिए हैड रेदर, हैड्स, वुड रेदर, वुड रेदर। यहाँ आ जाएगा नो सूनर, देखिए भाई हैव का पास्ट शक्ल हैड होता है और गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है। यहाँ भी वही बात है, सुन का सुनर होता है, विल का वुड होता है। इसी तरह से याद रखिएगा ऊपर वाला लाइन में हैड बेटर, हैड सुनर, वुड रेदर, ये पॉजिटिव अर्थ को बताता है, पॉजिटिव मीन्स, और ये नेगेटिव मीन्स। मीन्स बताता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। शकल पास्ट का है लेकिन अर्थ प्रेजेंट का होगा। इससे एडवाइस या सजेशन का बोध होता है, इससे एडवाइस या सजेशन, सजेशन का बोध होता है। जैसे देख लीजिए we had better to live नहीं बेटा, had better में इन्फिनिटिव का पावर घुसा हुआ है, इसमें इन्फिनिटिव कभी नहीं लगाइएगा। we had better live in Delhi। इस वाक्य का अर्थ क्या हो गया? हम लोगों को दिल्ली में रहना बहुत अच्छा है, यही अर्थ हो गया। इसको अगर तोड़ के लिखिएगा तो ये लिखना पड़ेगा इट इज बेटर, इट इज बेटर टू लिव in Delhi for us in this time। ये अर्थ हो गया, हम ये समय हम लोगों के लिए दिल्ली में रहना अच्छा है। उसी को शॉर्ट में पास्ट इंडेफिनिट में लिख दिए वी हैड बेटर लिव इन दिल्ली। ये पॉजिटिव अर्थ का हो जाएगा। नेगेटिव में आ जाएगा हैड रेदर, वुड रेदर, नो सूनर, ये नेगेटिव में आएगा।
तो इस पर भी एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे शी हैड रेदर, शी हैड रेदर लीव in the village. She had rather live in the village. उसका गांव में रहना, महिला है इसलिए उसके गांव में रहना अच्छा नहीं है, ये अर्थ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये नेगेटिव सेंस रखेगा। अब कहोगे सर यहाँ नॉट वगैरह कहाँ लगा है? बिल्कुल, हैड रेदर नेगेटिव को बताता है और हैड बेटर पॉजिटिव को बताता है। वो मैंने ऊपर में लाइन खींच दिया है, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव अर्थ रखेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए फिर आगे तीसरा में आ जाइए भाई। तीसरा में आ जाइए वुड, कुड, मे, माइट, ये सभी V2 हैं। विल का V2 वुड होता है, कैन का V2 कुड होता है, मे का V2 माइट होता है। तो वुड, कुड, माइट, यदि इसका प्रयोग वाक्य के शुरू में मतलब इंट्रोगेटिव फॉर्म में किया जाए तो इससे एक्सट्रीमली पोलाइट का बोध होता है, एकदम अत्यंत विनम्रता का बोध होता है। जैसे देख लीजिए भाई, माइट, might I take your book, sir? Might I take your book, sir? बैठ रहा है विद्यार्थी? बिल्कुल बैठ गया है। तो माइट की जगह पे बेटा आप वुड भी दे सकते हैं, कुड भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं चौथा। बंद कर दो। हाँ तो विद्यार्थियों, चौथा पॉइंट पे हम लोग आते हैं। चौथा पॉइंट है अनरियल सिचुएशन। अनरियल, SITUATION, अनरियल सिचुएशन। इसका अर्थ हो गया अवास्तविक परिस्थिति, मतलब कोरी कल्पना। कोरी कल्पना। हाँ, कोरी कल्पना का अर्थ यही हुआ बेटा, ऐसा कल्पना जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। जैसे देख लीजिए, काश मैं राजा होता। बनोगे कभी राजा? राजा अभी होता है लेकिन कोरी कल्पना है। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त बहुत अच्छा है, तुम बोल सकते हो काश तुम लड़की होते। अरे वो तो है लड़का, लड़की कहाँ से हो जाएगा? ये सिर्फ एक कोरी कल्पना। तो कोरी कल्पना में हमेशा याद रखिएगा, विश से बनता है आई विश, यू वियर ए बर्ड। इसका अर्थ हो गया मैं इच्छा करता हूं कि तुम चिड़िया होते।
ठीक है, ये भी हो जाएगा शी विश, शी विशेस आई वियर हर हस्बैंड। आ गया समझ में? अब इसमें क्या होता है, इसमें अपवाद में लिख लीजिए, टाइम क्लाउज, टाइम क्लाउज में कंडीशन पास्ट इंडिफिनिट में होगा, पास्ट इंडिफिनिट में होता है जब समय बीत जाता है, जब समय बीत जाता है। या कोरी कल्पना में आता है, या कोरी कल्पना में आता है, कल्पना में आता है। जैसे देख लीजिए, अगर मैं परीक्षा देता तो पास करता। परीक्षा में बैठे, एकदम नहीं बैठे, समय खत्म, तो देख लो बेटा, इफ आई appeared, if I appeared at the exam, अगर मैं परीक्षा में बैठता तो क्या होता, आई शुड हैव बीन पास्ड। ये पैसिव वॉइस में बना, क्यों बेटा? पास हम अपने से नहीं करेंगे, एग्जामिनर हमको पास करेगा, इसलिए पैसिव वॉइस में बनाना पड़ा। आई शुड हैव बीन पास्ड, तो मुझे पास हो जाता। अगर मैं परीक्षा में बैठता तो पास हो जाता, लेकिन आपने बैठा नहीं। ठीक उसी प्रकार का होता है कोरी कल्पना में, कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो देश का कल्याण करता, लेकिन किया तो नहीं। उसमें भी यही बात होगा बेटा, कोई दिक्कत? चलिए, पांचवा पॉइंट है नरेशन में। नरेशन में अगर रिपोर्टिंग भार पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस बदल जाता है, तो प्रेजेंट टेंस बदल जाएगा पास्ट टेंस में। बस ये छोटी सी बात याद रखना है, ये याद रखिएगा। नरेशन में रिपोर्टिंग भार पास्ट टेंस में रहने पर
स्पीच का प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में बदल जाता है। में बदल जाता है। जैसे he said to me, I play with you। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये हो जाएगा ही। ऑब्जेक्ट है तो सेड बदल जाएगा टोल्ड में ही टोल्ड, और टू हट जाएगा ही टोल्ड मी दैट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आई है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में ही प्लेड, ही प्लेड विथ। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी है तो विथ मी। ये हो गया डायरेक्ट नरेशन, ये हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। बढ़ गया, बस यहीं तक पास्ट इंडेफिनिट ख़त्म है। अब कल हम लोग इम्परफेक्ट और परफेक्ट पढ़ लेंगे, तब आप लोगों को फ्यूचर तो छूट गया, फ्यूचर भी पढ़ा करके तब आप लोगों को प्रैक्टिस एक्सरसाइज का रूल रेगुलेशन बताएंगे, कैसे बनता है कैसे होता है। चलिए ठीक है, ओके। अगर चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको ही बेनिफिट होगा। कोई भी वीडियो मेरे यहाँ बनेगा वो अपने आप आपके इसमें पहुँच जाएगा। आप ज़रूर पढ़ें, लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ थैंक्स टू ऑल।